नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। मित्र देश के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और रूस के संबंधों में लगातार होते स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स की। देखिए, रूस से भारत कच्चा तेल खरीद रहा है तो ट्रंप परेशान है। टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, झुकने को राजी नहीं है। कहते हैं कि भारत से ट्रेड पर तब तक बात नहीं करेंगे जब तक टैरिफ का मसला नहीं सुलझ जाता। और भला भारत क्यों अपने कदम पीछे खींचे? क्योंकि भारत का साफ तौर पर कहना है कि देश हित पहले है, तो ऐसे में तेल की खरीद लगातार जारी रहेगी। मतलब पार्टी यूं ही चलेगी और ट्रंप जो है वो हल्ला करते रहे, क्योंकि भारत अपने मित्र देश को नहीं छोड़ेगा। ये बात साफ तौर पर भारत ने ऐलानिया कहा है कि रशिया भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। अब इन सब के बीच जहां ये तमाम जो है उठापटक चल रहा है, टैरिफ का दबाव है, धमकी है, दोस्ती तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, और इन सब के बीच भारत और रशिया अपने ट्रैक पर हैं। बड़ी तेजी के साथ ये गति आगे बढ़ रही है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार डेवलपमेंट्स हैं। पहले रशिया ने भारत के पक्ष में बयान दिया और कहा कि ये बयान नहीं, धमकी है और धमकाना बंद करें। इसके बाद भारत के एनएसए अजीत डोभाल जाते हैं रशिया, मुलाकात करते हैं वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव से। उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात करते हैं और मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आती हैं। और इन सब के बीच भी भारत एक बड़ा गेम कर रहा होता है। क्या गेम है? दरअसल भारत और रूस एक दूसरे के साथ इस सोच पर पहुंच गए हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ मिनरल्स की भी खरीद करेंगे। रेयर मिनरल के क्षेत्र में भारत और रशिया साझा कोशिश करके कैसे खुद के क्षेत्र को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पर एक बैठक हुई है हाल के दिनों में। वो बैठक क्या हुई है, क्या खबर है, रशिया के पास क्या पावर है मिनरल्स के क्षेत्र में, रशिया के पास कितना रेयर अर्थ है और भारत को क्यों चाहिए, ये सब कुछ आपको हम एक एक करके अब समझाएंगे। तो सबसे पहले खबर में आपको बताते हैं कि खबर क्या है। तो खबर यह है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच में एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग थी महत्वपूर्ण खनिज निष्कर्षण सहित कई क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग पर। यह चर्चा ऐसे वक्त में हुई जब दोनों देशों को लेकर अमेरिका लगातार टैरिफ पर टैरिफ का ऐलान किया जा रहा है। दुर्लभ खनिजों पर यह चर्चा जो है वो काफी ऐसे वक्त में हुई है जब चीन ने 7 दुर्लभ मुद्रा खनिजों पर निर्यात में प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें भारत में ऑटोमोबाइल उत्पादन प्रभावित हुआ है। चीन वैश्विक दुर्लभ बाजार पर हावी है, क्योंकि इस तरह का जो खनिज है, रेयर अर्थ है, वो वहां पर 80 से 95% तक की मांग चीन ही आपूर्ति करता रहा है। ऐसे में उसने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो भारत नए नए क्षेत्र देख रहा है। इस पर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का पक्ष भी है। उसने बयान दिया कि दोनों पक्षों ने रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिज निष्कर्षण, भूमिगत कोयला गैसीकरण और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के अवसरों की खोज की है। मंत्रालय का कहना है कि पूरा फोकस जो है वो क्षेत्र में एरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग भी शामिल है, जैसा कि आधुनिक पवन सुरंग सुविधा की स्थापना करना, छोटे विमान पिस्टन इंजन का उत्पादन, कार्बन फाइबर प्रौद्योगिकी, इसके अलावा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग में संयुक्त विकास। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रशिया भी चाहता है कि इस सेक्टर में वो लगातार नए नए काम करे, और वो चाहता है कि भारत के साथ अगर वो मिलकर काम करता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, साझा प्रयास करके कैसे मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचे जाएंगे, इस पर अच्छा खासा जो है वो चर्चा हुआ है। बताया ये भी गया है कि इस बैठक में दोनों देशों की तरफ से जो सह अध्यक्ष थे, वो जो 11वें सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ ये बैठक जो है वो खत्म हुई, जिसमें भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी, औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि कर दी गई है। इस सत्र में दोनों पक्षों ने लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ और उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। रूस में जो रेयर अर्थ का हिसाब किताब है, अब जरा आपको हम वो समझाते हैं। ये तो हमने आपको हिसाब किताब समझा दिया।
कि क्या हिसाब किताब है, क्या खबर है। अब हिसाब किताब आपको रेयर अर्थ का समझाते हैं। दरअसल रूस में रेयर अर्थ का जो तत्व है वो उसका खनन बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन जानकारी यह है कि रूस के पास इसका बहुत बड़ा भंडार है। 2020 का एक आंकड़ा है हमारे पास, जिसके मुताबिक रूस के पास विश्व के कुल रेयर अर्थ भंडार का लगभग 12% हिस्सा है, जो करीब 12 मिलियन टन अनुमानित है। हालांकि उसका उत्पादन वैश्विक स्तर पर केवल 1-2% है। ज्यादा प्रोडक्ट अभी निकालता नहीं है रशिया, क्योंकि रशिया ने अभी तक अपने भंडार का पूर्ण दोहन नहीं किया है। इस कारण से ही ये स्थिति है। इसके अलावा रशिया का जो वार्षिक रेयर अर्थ उत्पादन है लगभग 2700 टन है। ये 2020 का ही आंकड़ा है, जो चीन के 1,40,000 टन, ऑस्ट्रेलिया के 17,000 टन की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा जो रूस का मुख्य खनन स्थल है मरमंस्क क्षेत्र में लोजेरो डिपोजिट है। इसके अलावा यहाँ पर कई और तत्व हैं, जैसे सेरियम, लेथनम, नियोडिमियम भी यहाँ निकालता है। रूस सरकार और कंपनियां जैसे रोस्टेक रेयर अर्थ खनन को अब बढ़ाने की योजना जो है वो तैयार कर रही हैं, और इसी दिशा में भारत के साथ इसकी बातचीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस जो है वो कुछ देशों को रेयर अर्थ जो है वो निर्यात करता है। इसमें चाइना जो है वो रूस का सबसे बड़ा रेयर अर्थ निर्यात गंतव्य है, क्योंकि चीन रेयर अर्थ तत्वों को रिफाइन और प्रोसेस करने में विश्व में सबसे आगे खड़ा है। इसके अलावा यूरोपीय देशों को भी, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश जो इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव और रक्षा उद्योगों में रेयर अर्थ का उपयोग करते हैं उनको। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया को भी सेमीकंडक्टर, बैटरी निर्माण में इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। भारत भी रूस से रेयर अर्थ तत्व आयात करता है, खासकर इलेक्ट्रिक्स और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए। और रूस का जो निर्यात डेटा है वो बहुत ज्यादा सटीक जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि लगातार उसके जो पश्चिमी देशों से संघर्ष होते रहे और लगातार निर्यात पर प्रतिबंध लगता रहा, उन सब के बीच में भारत के साथ संबंध मजबूत होता चला गया, और भारत ने भी जो है वो नया सेक्टर जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक चुनौती यह है कि रशिया जो है वो तो भारत के साथ अच्छा है, बहुत परमानेंट अच्छा दोस्त है, लेकिन चाइना जो है वो कभी कभी खेल करता रहता है। जैसे हाल में ही उसने रेयर अर्थ के निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, ऐलान नहीं किया लेकिन लगा दिया प्रतिबंध, जिसके कारण भारत में सप्लाई घट गई, दूसरे देशों में घटी। हालांकि दूसरे देशों ने डील कर लिया है, अमेरिका जैसे देशों ने भी डील कर लिया है। तो भारत जो है वो ऑप्शन देख रहा है, तलाश रहा है। ऐसे में रशिया जो है वो एक विश्वसनीय पार्टनर है, कई क्षेत्रों में रक्षा का हमारा बहुत विश्वसनीय पार्टनर है, इसलिए कई और क्षेत्रों को भी ये देश एक्सप्लोर कर रहे हैं और इनके साथ कुछ आगे की साझेदारी बढ़ सकती है। रशिया के पास तो अगर हम मिनरल्स की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि कई अलग अलग तरह के तत्व निकालता है। इसके अलावा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्र में भी वो एक बड़ा पार्टी है। इसके अलावा आयरन ओर जो है, उसके अलावा कोयला, उसके अलावा गोल्ड, डायमंड, निकल, कोबल्ट और यूरेनियम जैसी चीजें वो लगातार निकालता रहा है। तांबा, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और फॉस्फेट भी रशिया में निकलते रहे हैं और इस तरह के मिनरल वो जो है उपलब्ध होते रहे। ऐसे में भारत और रूस के बीच ताबड़तोड़ तरीके से कई मामलों पर मीटिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है, और दुनिया की लाख कोशिशें जो हैं इस क्षेत्र में दोनों देशों को बढ़ने से रोक नहीं पा रही हैं। अमेरिका की कोशिश थी कि वो भारत और रूस के तेल कारोबार को भी रोक दे, रशिया पर दबाव बनाए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि भारत ने अभी भी तमाम टैरिफों के बाद भी अपना रूस से तेल खरीदना नहीं बंद किया है। तो भारत और रूस की दोस्ती लगातार बढ़ रही है। मित्र देश के सेगमेंट में ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे मित्र देश।